कल राजस्थान में विधानसभा की कुल 7 सीटों पर उपचुनाव हुए। इनमें टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है। यहां समरावता गांव में एसडीएम अमित चौधरी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। अचानक से यहीं पर कहासुनी के बाद निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। वहां पुलिस वाले भी मौजूद थे। पुलिस वाले इससे पहले की हरकत में आते नरेश मीणा यहां से थप्पड़ चला चुका था। पुलिस वालों ने उसे तुरंत काबू में तो किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब सवाल यह है कि आखिर एक उम्मीदवार ने एसडीएम के ऊपर हाथ क्यों उठा दिया। इसकी वजह अब आपको बताती हूं। दरअसल नरेश मीणा का कहना यह था कि ईवीएम पर उसके चुनाव चिन्ह बहुत ही हल्का दिखाई दे रहा था और इस वजह से उसके समर्थकों को वोटिंग करने में दिक्कत आ रही है। नरेश मीणा इस मुद्दे पर डीएम को बुलाने की मांग करने लगे। वो कहने लगा कि डीएम खुद आकर हालात का जायजा ले, लेकिन जब एसडीएम ने इस मांग को अनसुना कर दिया तो वो आपा खो बैठा। नरेश मीणा का यह भी कहना था कि एसडीएम खुद गांव में फर्जी वोटिंग करवा रहा है, लेकिन एसडीएम ने सारे आरोपों को खारिज कर दिया। विकास सांगवान बड़ी फोर्स के साथ आज अंदर आए और अब नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। विकास जी, अभी की कार्रवाई सफल रही, कोई पथराव नहीं हुआ, कोई वायलेंस नहीं? जी, कोशिश ये थी कि पुलिस अपने दल बल के साथ आए, पूरी तैयारी के साथ आए। चारों तरफ नाकाबंदी की गई थी। हमने इंश्योर किया कि किसी तरीके से कोई भागने का तरीका रास्ता ना रहे और अपराधी को मजबूर किया जाए कि वो अपने आप को समर्पण करे। कौन कौन सी धाराओं में अरेस्ट किया गया है? जो भी सेक्शन लगेंगे, राजकार्य बाधा, आगजनी है, बलवा का यूज़ करके पथराव करना है, उसमें गिरफ्तार किया जाएगा। क्या सरेंडर करने के लिए प्रयासरत था नरेश मीणा? मंशा नहीं थी, हमने ज़रूर रिक्वेस्ट की थी, लेकिन फिर हमें थोड़ा हल्का बल प्रयोग करके उसको गिरफ्तार किया गया। थप्पड़ कांड के बाद पुलिस जब नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो उसके समर्थक बेकाबू हो गए। नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ गांव में धरने पर बैठा था। जैसे ही पुलिस की टीम वहां पहुंची, समर्थकों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए जब लाठीचार्ज किया तो इन लोगों ने आगजनी करनी शुरू कर दी। पुलिस की गाड़ियों को तो जलाया ही जलाया, वहां पर खड़ी हुई 100 से ज्यादा कार और बाइक भी फूंक डाली। पत्थर आ रहे मोटे पत्थर आ रहे हैं। इस बवाल में 10 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए। कई पुलिस वालों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। पुलिस का कहना यह है कि उसने सिलसिले में करीब 40 लोगों को हिरासत में ले लिया है। नरेश मीणा के समर्थक कल जिस जगह पर धरने पर बैठे हुए थे, वहां एक भी गाड़ी सुरक्षित नहीं बची। आप देखिए, नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा और उसके बाद यहाँ पर धरना शुरू हुआ। धरना के बाद जब पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की कोशिश करी, तब यहाँ पर नरेश मीणा के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई और गाड़ियों में आग लगा दी गई, तोड़फोड़ हुई। देखिए, ये गाड़ी है, बताते हैं नरेश मीणा की गाड़ी है ये, जिससे नरेश मीणा आया था। और नरेश मीणा की गाड़ी के अलावा अन्य गाड़ियाँ यहाँ पर जो समर्थकों की थी वो जला दी गई हैं। ये देखिए, एक के बाद एक गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। क्या कार, क्या बाइक्स, पुलिस की गाड़ियों भी जलाया गया है। ये बाइक आप देखिए, यहाँ पर बुलेट और ये तमाम गाड़ियां हैं। आगे और भी जो तस्वीरें हैं वो भयावह हैं। पूरे गांव में जो स्थिति रात को इस तरीके की थी कि भगदड़ जैसी स्थिति मच गई थी। लगभग 30 से 35 बाइकों को जलाया गया है। तमाम पुलिस की गाड़ियों को जलाया गया है, तोड़फोड़ की गई है बाइक में। आप देखिए, ये बाइक जो टूटी फड़ी हुई है, यहाँ पे ये जो बाइकें हैं ये जली हुई हैं। अब आप देखिए, इस जगह पर यहाँ एक पुलिस की गाड़ी थी जिसको जलाया गया और गाड़ियों में आग लगा दी गई। और हालत ये है कि यहाँ पर जो स्थिति है वो पूरी तरीके से बिगड़ गई। 30 से 35 गाड़ियाँ इस जगह पर और 20-25 गाड़ियां इस जगह पर पूरी तरीके से जल के खाक हो चुकी हैं। ये आप गाड़ी देखिए, यहाँ पर जो खड़ी है ये एक पुलिस की गाड़ी है। इसके आगे भी 2 गाड़ियां जो हैं वो पुलिस की जीप और वो अलग अलग जगह पर वो पूरी तरीके से जल के खाक हो चुकी हैं। ये बाइक देखिए, लगभग 10 से 12 बाइकें तो इसी जगह पर है जो जली हुई है। उसके अलावा आगे जो तमाम जो बाइकें पड़ी हुई हैं, देखिए उसमें आग लगाई गई है। सामने जो मंच आपको लगा हुआ दिख रहा है, उस मंच पर नरेश मीणा खुद बैठा हुआ था और उसके बाद यहाँ पर लगभग 5 से 10 हजार लोगों की भीड़ थी। गाड़ियां देखिए यहाँ पर जली हुई हैं। जिसको जो जगह मिली वो वहां पर यहाँ से फरार हुआ। जब यहाँ पर आंसू गैस के गोले और फायरिंग की गई पुलिस की तरफ से, तब ये जो बगल के तालाब जो आप देख रहे हैं, कई लोग इस तालाब में भी फांद गए और उसके बाद बचने का प्रयास करने लगे।
इस आगजनी के बाद पुलिस नरेश मीणा की तलाश कर रही थी। आज नरेश मीणा खुद सामने आया, मीडिया से बात की और पुलिस पर ही पूरी हिंसा का आरोप भी लगा दिया। इतना ही नहीं, अपने थप्पड़ कांड को भी जायज ठहराने की कोशिश करने लगा। 10-15 लोगों के लिए वहां गया। वहां जाने के बाद मैंने कहा मैं खाना, तो मेरे को एसपी ने पकड़ा, हाथ पकड़ के एसपी ने कहा कि आ जाओ एटीएम से बात करेंगे। मैं कलेक्टर के नीचे बात नहीं करूंगा। उसके बाद एसपी ने मुझे झपट्टा मारा और 5-10 पुलिस वालों ने मेरे को जीप में डाल दिया था। जीप में डालने के बाद मेरे साथियों ने लट देना चालू कर दिया, मुझे छुड़ा लिया था। छुड़ाने के बाद मैं इसी मंच पे आ गया था। यहाँ मेरी माता बहनों ने इधर से फोर्स आई, जो एसटीएफ है वो आई, उधर से लाठीचार्ज करती हुई आई। हमारे लोगों ने उनको खूब जम के मारा, उनको पैक कर दे भाग गए थे। सब सारे पुलिस वाले स्कूल में दुब गए थे, सब इधर भाग गए थे। फिर उन्होंने आंसू गैस छोड़े, फिर उन्होंने मिर्ची बम फेंके। जब मिर्ची बम फेंके तो मैं यहाँ मिर्ची बम पड़ा, मैं बेहोश हो गया था। मुझे यहाँ से उठा के बाहर मेरे साथी 5 किलोमीटर तक खेतों में उठा के लेके गए। मैं 5 किलोमीटर जाके एक मकान में मुझे सुलाया गया। मुझे जब शाम को होश आया, जब यहाँ आगजनी हो रही थी, यहाँ औरतों को घरों में देखो कांच वार तोड़ रखे, औरतों घरों में मारा, कुछ के आगजनी करिए, यहाँ पीछे आग लगाई है। कुछ बच्चे रात को बेहोश हो गए थे आगे उसके ब्लास्टिंग से। और उसके बाद में रात भर उन्होंने इस तरह कुटाराघात किया, यहाँ पे महिलाओं को मारा है, लोगों को मारा है। अब एक सवाल तो आपके भी मन में आ रहा होगा कि आखिर ये नरेश मीणा है कौन, जिसके अंदर इतनी हिम्मत है कि पहले तो एक सरकारी अधिकारी के ऊपर थप्पड़ चढ़ दे और उसके बाद जब पुलिस गिरफ्तारी करने के लिए पहुंचे तो उसके समर्थक आगजनी करने पर आमादा हो जाएं। आपको बताती हूँ ये नरेश मीणा कौन है। कुछ समय पहले तक ये कांग्रेस पार्टी में हुआ करता था और सचिन पायलट का समर्थक भी माना जाता था। कांग्रेस ने जब उसे टिकट नहीं दिया तो नरेश मीणा परेशान हो गया, खूब हो हल्ला हंगामा तब भी हुआ था। नरेश मीणा ने ऐसे में निर्दलीय के तौर पर इसी सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। देवली उनियारा सीट से उसने निर्दलीय चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने जब उसे नामांकन वापस लेने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने फिर उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया।